देखिए कौन आया है। अरे श्रीजाता, क्यों मुझे देख के चौंक गई? वेलकम होम श्रीजाता। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने जरूर मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है, मैं आया हूं मेरे बेटे की शादी के सिलसिले में। विनय को तो तुम दोनों जानते हो। एक सोर्स से विनय के लिए एक जॉइंट फैमिली से एक लड़की का रिश्ता आया है। उसी वजह से परसों ही इंडिया आना हुआ। यहाँ आने के बाद यहाँ के कई लोगों से ये पता चला कि लड़की की दीदी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे लोग। तब वापस जाने के लिए सोच लिया था, फिर सोचा जब आ ही गया हूं तो क्यों ना एक बार देख कर ही आऊं। इस घर में आने के बाद मुझे पता चला कि लड़की की दीदी और कोई नहीं तुम हो। बस तभी तय कर लिया, विनय की शादी अगर होगी तो तुम्हारी बहन के साथ ही होगी और किसी के साथ नहीं। क्यों मिस्टर राजा चौधरी, वर्ल्ड इज सो स्मॉल, है ना? हाँ, सब कुछ बहुत ही स्मॉल है, बिल्कुल तुम्हारी कैश की तरह। आदिनाथ जी, मानना पड़ेगा, आपके दामाद के सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई जवाब नहीं। मेरा एक अनुरोध है आपसे, जिससे शादी में कोई असुविधा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं इस घर के दामाद के रूप में राजा ही सारी अरेंजमेंट्स देखे। नहीं मतलब क्यों राजा, ठीक है ना? अरे यार, अब आप अपना वजीर को संभालिए। बस अब शेह और मात। भाई साहब को कभी कोई शतरंज में हरा नहीं पाया। वही तो देख रहा हूं, कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। 2 चाल है। हाँ। चेकमेट। सिर्फ एक चाल है। थैंक यू राजा। वेलकम सर। आदिनाथ जी, आपके दामाद ने तो आपको मात दे दी। मेरा चाय पीने का वक्त हो गया है। ऐसी क्या बात हो गई? शतरंज में हारकर गुस्सा तो नहीं हो गए? एक्सक्यूज मी। हाँ विनय, बोल। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? हे, विनय मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। राजा ये सब क्या है? ये क्या पागलपन है? जो सही है वही कर रहा हूँ सर। अभी तो सिर्फ 2 ही शोपीस तोड़े हैं, तभी जाकर सभी का ध्यान यहाँ पर गया है। और ये लोग मेरे मन को हर रोज तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पता है क्यों सर? क्यों? क्यों? आखिर मेरा अपराध क्या है? क्यों ये सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? इस तरह से रोज मेरा अपमान करने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? आप ही मुझे एक बात बताइए सर। आपने मुझे और श्रीजाता को देखने के बाद ही आपके लड़के का रिश्ता इस घर में करने का फैसला किया ना? हाँ, दैट्स ट्रू, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन देखिए, इस घर का कोई भी मुझे दामाद के रूप में मानने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे मैं तो श्रीजाता को घर से भगा कर नहीं लेकर गया। श्रीजाता खुद मेरे पास आई थी। हाँ, इतने दिन हो गए हमारी शादी हुए, लेकिन देखिए हम दोनों ने अभी तक एक साथ रात नहीं बिताई। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता था जिस दिन मुझे और उसको इस घर में सभी लोग स्वीकार करेंगे तभी सुहाग रात मनाएंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं घर के बड़ों के आशीर्वाद और प्यार के बिना सुहाग रात नहीं हो सकती, और जो होती है उसे सुहाग रात नहीं कह सकते। क्यों पत्नी जी? मैंने आपसे कहा था ना, बोलो, है ना? हाँ, कहा तो था। आदिनाथ जी देखिए, जानता हूं मैं इस घर का कोई भी नहीं हूं, इस फैमिली का भी कोई नहीं हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा बेटा इस फैमिली का मेंबर होने वाला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं
मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब राजा को इस घर के दामाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इसका गुस्सा जायज है, जो भी हुआ आप सब कुछ भूल जाइए। कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। चलो श्रीजाता, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता हूं। ठीक है, तुम रुको, मैं चलता हूं। रुक जाओ। राजा, हमें गलत मत समझो। अगर बेटी शादी वाली रात को घर से भागकर चली जाए तो घर के सभी लोगों के मन की हालत क्या होगी वो तुम समझ सकते हो। आज तक श्रीजाता से नाराज होकर हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। श्रीजाता, यहां आओ। वादा करता हूं तुम्हारे साथ अब कोई अन्याय नहीं होगा। आज के बाद तुम इस मलिक परिवार के बड़े दामाद हो। बहुत खुशी की बात। अरुणा, आज दामाद जी के साथ मिलकर दबाकर हिल्सा और मटन खाते हैं, क्या कहती हो? जरूर। समझी जी? चलिए चलिए आइए ना। आया।